नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो बुधवार को गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। वैसे तो बैठक के लिए कई एजेंडे रखे गए हैं, लेकिन इसमें प्रशासन, शहरों और गांव के संग अभियान को लेकर होने वाली चर्चा बेहद खास रहेगी, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से जिस तरह कोरोना ने अपना कहर बरपाया है, उससे न केवल आमजन का नुकसान हुआ है, बल्कि सरकार को भी राजस्व की हानि झेलनी पड़ी है। तो वहीं आमजन के कई काम हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं। ऐसे में सरकार ने इन मुद्दों का तोड़ निकालते हुए इन अभियानों पर फोकस किया है और कई विभागों के काम को सिंगल विंडो पर लाया जा रहा है, ताकि आमजन को राहत देने के साथ ही रेवेन्यू की गाड़ी को पटरी पर लाया जा सके। अब देखना होगा कि सरकार की ये सोच धरातल पर कितना खरा उतर पाती है। और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी है और भी कुछ मेहमान थोड़ी देर से ही हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा में शामिल होंगे। ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव पे। ये बेहद अच्छी शुरुआत जो अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, और इसे लेकर क्योंकि और भी एजेंडे हैं, लेकिन कल मंत्रिपरिषद की बैठक भी होने जा रही है। सबसे अहम ये कि सरकार का उद्देश्य क्या है, क्योंकि दोनों बातें हैं, आमजन को भी फायदा है, राजस्व की भी जो हानि हुई है वो भी कहीं ना कहीं कवर अप होगी, लेकिन उद्देश्य अहम क्या? देखिए श्वेता जी, मुख्य उद्देश्य ये है कि आम जनता को अपने जहाँ वो बरसों से रहते आए हैं, उन्हें उस जगह का पट्टा मिल जाए। पट्टा बहुत बड़ी चीज होती है श्वेता जी। जब मैंने तो देखा है, मेरे मेयर कार्यकाल में भी प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया गया था और बहुत बड़ी संख्या में पट्टे जो हैं वो वहाँ बांटे गए थे। और जब किसी बुजुर्ग महिला के हाथ में उसके मकान का पट्टा जब दिया जाता है तो उसको जो उसके चेहरे पर जो खुशी होती है वो देखने लायक होती है। इसी तरीके से आप जब भी देखें पट्टा लेकर के जो व्यक्ति है वो बहुत इमोशनल भी होता है, कहीं भी कहता अच्छा तेरा पट्टा है क्या इस जमीन को लेकर के। तो एक ऐसी चीज तो है ही जहाँ पे उसको लोन की सुविधा मिल सकती है, पट्टा मिलने के बाद वो अपने किसी काम में उस पैसे को ले सकता है। इसके साथ साथ इमोशनली भी बहुत ज्यादा जुड़ाव होता है। तो जनता का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि बहुत लंबे समय से कुछ कानूनी अड़चनों के कारण, कहीं एक्ट में प्रावधान न होने के कारण, जैसे हम देखते हैं कि परकोटे के जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनको बहुत अभी तक वो बरसों से यहाँ पर रहते हुए आए हैं, लेकिन उनको यहाँ पर पट्टा जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाता था। बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां रहती थी, बहुत सारे और एक ही मकान में 5-5, 6-6 परिवार रहते हैं, तो इस वजह से बहुत पेचीदगियां रहती थी। लेकिन उसे 69A धारा जोड़ करके उसे भी इस बार ठीक करने की कोशिश की गई है। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं जो पट्टे से वंचित होते हैं, मुख्य उद्देश्य यही है। और इसके साथ साथ निश्चित रूप से ये बात भी बिल्कुल सही कही श्वेता जी आपने कि जब पट्टे दिए जाते हैं तो एक नियमन शुल्क जो है वो लिया जाता है और उससे सरकार को राजस्व में भी लाभ होता है। और सरकार इस राजस्व को जनता के जो विकास के काम है, क्योंकि जब नगर निकायों की आय होती है तो सड़क, सीवर जैसे, सफाई जैसे जो काम होते हैं वो भी बेहतर ढंग से जो है वो किए जा सकते हैं, क्योंकि ये आय सीधे नगर निकायों के माध्यम से अगर ये होते हैं तो ये नगर निकाय में ये आय भी पहुंचती है और इसका लाभ भी आम जनता को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन शहरों के संग अभियान माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की एक उसी सोच का परिणाम है और इससे पहले भी किया गया है, पहले भी बहुत लाभ मिला है और आगे इस अभियान में भी जनता को चलिए फायदा दोनों को होगा। और राजस्व की बात इसलिए भी क्योंकि लॉकडाउन जिस तरह से हुआ, एक के बाद एक 2 लॉकडाउन लगे, जिससे कि बहुत हानि राजस्व की भी सरकार को हुई है, क्योंकि सिर्फ पैसा गया है, आया नहीं है। और इस लिहाज से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी जरूर होगा, फायदा इससे मिलेगा। नीरज जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजमेर उप महापौर है, बीजेपी नेता है। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका बिग फाइट पे। नीरज जी, अब क्योंकि प्रशासन, शहरों और गाँव के संग अभियान दोनों की शुरुआत 2 अक्टूबर से होने जा रही है, बीजेपी इसे किस तरह से ले रही है? कितना फायदा यहाँ पर आमजन को मिलेगा इस अभियान के जरिए, क्योंकि इस अभियान को लेकर बीजेपी ने सवाल भी खड़े किए? देखिए, बड़ी धुआंधार तैयारी हो रही है, जमकर बैटिंग करने की तैयारी है। सरकार ने प्रशासन शहरों के संग लगा दिया है, लेकिन प्रशासन शहरों के संग और जनता के साथ जुड़ने को तैयार नहीं है। पिछले 10 दिन से हमारे यहाँ पर, मैं अजमेर का उदाहरण देकर कहना चाहूंगा कि 10 दिन से यहाँ पर पूर्व तैयारी के कैंप लगे हैं, लेकिन उस कैंप में आने के बाद जनता हैरान परेशान होकर और निराश होकर के लौट रही है, क्योंकि कोई भी तैयारी प्रशासनिक अधिकारियों की, कर्मचारियों को इस कैंप को लेकर के नहीं है। सरकार कह रही है प्रशासन शहरों के संग कैंप लगेंगे, हम 10 लाख से ज्यादा पट्टे देंगे, हम हर आदमी को पट्टा देंगे, लेकिन हालात ये है आज दिन तक ये
तय नहीं कर पाए हैं कौन इसके लिए एलिजिबल है, किसको किस मापदंड के आधार पर पट्टा देंगे। इन्होंने नियमावली बना दी, उन नियमावली के आधार पर मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता को सिर्फ हताश और निराश होना पड़ेगा, क्योंकि न तो आज तक ये तय है कि प्रशासन शहरों के संघ में आपने कहा कि 2014 की जो जिनका सर्वे सूची में नाम है कच्ची बस्ती में, उनको पट्टा दिया जाएगा। लेकिन इनसे पूछना चाहता हूं कि 17 साल में पहले सर्वे जो हुआ उस सूची में जो नाम जो थे वो अभी तक जिंदा भी बचे हैं या नहीं बचे, ठीक क्या है, वो आज भी वही निवास कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है नीरज जी, यानी आप सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि आपको लग रहा है कि जोर शोर से शुरुआत तो की जा रही है 2 अक्टूबर से, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसकी तैयारी नहीं है, इसका आधार नहीं है, आम जन को इससे राहत नहीं मिलेगी, वो परेशान होंगे। चलिए हमारे साथ पूर्व कलेक्टर जगरूप सिंह यादव जी भी जुड़ चुके। जगरूप जी बहुत स्वागत है सर आपका। बेहतर तरीके से आप बता सकेंगे, क्योंकि बहुत इस तरह के जब अभियान शुरू होते हैं तो अधिकारियों पर जिम्मेदारी होती है, कलेक्टर पर खासतौर से जिम्मेदारी होती है, और पहले भी किया गया है ये आपके ये देख रेख में। सर समझना ये चाहेंगे कि 2 तारीख से जो शुरुआत हो रही है, कैसे फायदा आमजन को मिलता है इससे या मिलेगा, सरकार को इससे कैसे फायदा होगा, और जिन तैयारियों की बात की जा रही है जिन पर सवाल नीरज जी उठा रहे हैं, क्या वो आपको जायज लग रही है? देखिए, मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूँगा कि प्रशासन शहरों के संघ अभियान या प्रशासन गांव के संघ अभियान, जो अभियान चलाए जाते हैं जी, उसमें राज्य सरकार सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और सर्वजन बहुजन की जो जन समस्याएं होती हैं उनके निवारण और निराकरण के लिए जी कुछ नियम प्रक्रियाओं में सुगमता देती है, सरलता देती है। जो स्थानीय निकाय के उच्च स्तर पे जो शक्तियाँ होती हैं उनको डाइल्यूट करती है, और मंशा ये रहती है कि जो भी कार्य है प्रशासनिक अमला उसकी पूर्व तैयारी करे, और उस पूर्व तैयारी के अनुरूप कैंपों का आयोजन हो तो अधिक लोगों को फायदा होता है। पर मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक पट्टा अभियान नहीं है। जब मैं नगर निगम में CEO का मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहा हूँ, उस समय भी ये बात आई थी कि सब पूर्व पीठिका के कैंप हैं वो नहीं अच्छे से लगे, लेकिन अच्छी संख्या में, मैं समझता हूँ कि 14,000 पट्टे हमने जयपुर में दिए, और बाकी भी पूरे प्रदेश में भी लगभग 5 लाख पट्टे वितरित किए गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इन कैंपों का बहुत भारी फायदा होता है। इसके पट्टों के अलावा भी लोगों को, जैसे उनके छोटे मोटे रोजमर्रा की समस्या, जैसे लीज की समस्या है, नक्शे पारित करने की समस्या है, उनके भवन उपविधियों के तहत कोई नियमन कराने की जो बातें हैं, वो सारों के बारे में सरकार डायलेशन करती है काफ़ी सारा। और ऐसे जो कठिन होते हैं नियमों के सरलीकरण के बिना जिनका संभव नहीं होता निराकरण, उनको भी सरकार काफ़ी हद तक रिलैक्स करती है। और जो स्थानीय निकाय में, जैसे नगर निगम में जो पावर हैं वो इसके महापौर और इसकी कमेटियों में होता, तो जैसे एम्पावर्ड कमेटी बनाते तो उसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। तो अधिकारियों को कार्य की सुगमता की दृष्टि से, और मान लीजिए कार्य निस्तारण में त्वरित गति आ सके, इसके लिए काफ़ी डेलीगेशन पावर्स का किया जाता है। इसका जनता भरपूर फायदा उठाती है। बिल्कुल, यानी कि अगर ये सिर्फ कहा जाए कि नहीं पट्टा वितरण है, पट्टा मिलेगा, तो ऐसा नहीं, बहुत सारे काम होते हैं जो लोगों के पेंडिंग होते हैं, कई बार ऑफिस में चक्कर काटने पड़ते हैं, एक छत के नीचे सभी के काम हो सकेंगे। उद्देश्य इसका यही है कि आमजन को राहत मिल सके। नीरज जी देखिए, आपने सुना जगरूप सिंह जी ने क्या कहा, और ये मेन उद्देश्य होता है, ये मुख्य उद्देश्य है सरकार का, आमजन को राहत मिलती है। ठीक है, आपने यहाँ पर मंशा जाहिर की कि लोग परेशान होंगे, तैयारियां वहां पर पूरी नहीं है, अभी तो थोड़ा वक्त है। नीरज जी, आपको लगता है कि अगर तैयारी पूरी हो जाती है, सब चीजें क्लियर है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग आए, तो फायदा तो आम जन को है, इससे कुछ फायदा मानेंगे आप? चलिए पूरा ना सही, तब होगा जब आम जन की समस्या का समाधान होगा। उनको आज इस राजस्थान में जिस प्रकार कच्ची बस्तियां बसी हुई है, उन कच्ची बस्तियों में नल नाली सड़क का काम तो हमने करवा दिया, लेकिन आज 50-50 साल से उन कच्ची बस्तियों को बसे हुए हो गए, लेकिन पट्टा उनको नहीं दिया जा रहा। आप ये कह रहे हैं फ्री और लीज की बात कर रहे हैं कि लीज मिल जाएगी। मैं राजस्थान में 2 साल पहले निर्णय हुआ कि जो दुकानदारों की जिनकी लीज समाप्त हो गई है, 99 वर्ष की, 30 वर्ष की, उनको फ्री और लीज दे दी जाए, लेकिन ये सरकार रोक करके बैठी है। सरकार आज तक वन विभाग और आबादी भूमि इनका परिसीमन नहीं कर पाई, सीमांकन नहीं हो पाया है। जब तक ये सीमांकन नहीं होगा, आम आदमी को पट्टा नहीं मिलेगा। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की स्थिति यह है कि इस प्रशासन शहरों के संघ कैंप में लोग आ रहे हैं, जनता आ रही है, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। स्ट्रिप ऑफ लैंड की अगर बात करें तो स्ट्रिप ऑफ लैंड के लिए कोई गाइडलाइन क्लियर नहीं है, फ्री और लीज की गाइडलाइन क्लियर नहीं है।
और मैं ये बताना चाहूंगा कि हम बात कर रहे थे 69A में रिलीफ देने की, खातेदारी लैंड पे जो निजी स्वामित्व की लैंड है उन पर भी अभी तक नक्शा पास करने की कोई बात नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड पर जो मकान बन चुके हैं उनको कैसे नक्शा मिलेगा, उनका पट्टा मिलेगा? ठीक है नीरज जी, गाइडलाइन क्लियर यानी आप कह रहे हैं कि हर चीज की गाइडलाइन क्लियर नहीं है, बताया नहीं गया है, इसलिए आप यहाँ पर सवाल उठा रहे। चलिए हम ज्योति जी से इसका जवाब ले लेते हैं। ज्योति जी, तैयारियां पूरी सरकार की तरफ से कहा जा रहा था, कैंप भी लग रहे थे, जाके ट्रेंड अधिकारी भी रहे, और उसके बाद जब 2 तारीख से शुरू हो तो जोर शोर से चालू हो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, इस बार 10 लाख का लक्ष्य है, लेकिन 10 लाख से ऊपर जाएगा ये भी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा था, और ये भी साफ तौर पर कह रही है कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम इससे ज्यादा लेकर आए। लेकिन सवाल ये कि जो नीरज जी कह रहे हैं, जो वो मंशा जाहिर कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पर लोगों को फायदा नहीं होगा, परेशान होंगे, गाइडलाइन यहाँ पर क्लियर नहीं, क्या इसके लिए भी कोई तैयारियां की गई हैं, या फिर 2 अक्टूबर के पहले तक व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाएगी? देखिए श्वेता जी, प्रशासन शहरों के संग अभियान पहले भी लगाया गया है, और उस समय मैं जयपुर की मेयर थी और जगरूप जी जो यहाँ बैठे हुए हैं वो सीओ थे, और उस अभियान में तब भी 5 लाख पट्टे बांटे गए थे, और जयपुर शहर में अकेले में 14,000 से ज्यादा पट्टे जो है वो बटे थे, और लोगों को सीधे तौर पे फायदा पहुंचा था। और केवल पट्टे ही नहीं, बहुत सारे काम थे जो बहुत सुगमता से हो गए थे। मुझे तो नीरज जी की बातें ही हास्यास्पद सी लग रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कहना चाहते हैं। अरे भाई, अगर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ परेशानी आ रही है, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप मेयर हैं, आप उन परेशानियों को दूर करें। जयपुर अजमेर नगर निगम आपका निगम है, आपका प्रशासन है। अगर आपको लगता है वहां पे कोई अधिकारी किसी तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उस प्रशासन को आप लाए जनता के बीच में, जिससे कि जनता के बेहतर काम हो सके। और मुझे तो बीजेपी कंफ्यूज दिखाई दे रही है श्वेता जी। मुझे तो पिछली अभी प्रशासन शहरों के संगठन में फर्स्ट इंडिया पर ही जब एक बार डिबेट थी, तो पुनीत जी बोल रहे थे, जो यहाँ के डिप्टी मेयर है, वो बोल रहे थे कि ये तो कच्ची बस्तियों को पट्टा देने का काम है, यहाँ पे तो अवैध कॉलोनियों को बसाने के लिए जो है वो इसको चलाया जा रहा है अभियान को। ये तो सरकार ऐसे काम करने जा रही है जहाँ पे कि कृषि भूमि पे नियमन हो जाएगा। और आज नीरज जी वही बात कह रहे हैं कि कृषि भूमि पे नियमन होना चाहिए, वन भूमि में नियमन होना चाहिए, ये सब नियमन होने चाहिए और पट्टे मिले। तो बीजेपी पहले क्लियर तो कर ले कि वो खुद क्या चाहती है, खुद क्या सोचती है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में अलग अलग जगह पे, अलग अलग शहरों में अलग अलग जो है वो नहीं कानून बनेंगे कि वन क्षेत्र में भी एक शहर में तो वन क्षेत्र में दे दिया जाए और दूसरे शहर में। ठीक है ज्योति जी, नीरज जी, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि अवैध कॉलोनियां बन जाएगी, लोगों को गलत पट्टे बढ़ जाएंगे? सब कुछ देखकर गाइडलाइन के हिसाब से जो सही है वही तो किया जाएगा। अगर सरकार की तरफ से किया जा रहा है तो गड़बड़ी ना हो, गलती ना हो, इसकी भी पूरी कोशिश रहेगी। मुझे बताइए जी, मुझे बताइए ये मैंने कब कहा? नहीं, मैंने ये कब कहा? मैं ये कह रहा हूँ कि जो 50 साल से, 40 साल से, 55 साल से जो लोग बसे हैं वो आज तक दर दर भटक रहे हैं, उनको पट्टे नहीं मिले। नहीं मिलने का कारण है कि सरकार की गाइडलाइन, और वो जो ज्योति जी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, इसीलिए तो अभियान चलाया जा रहा है नीरज जी। सरकार की गाइडलाइन के बिना राहत देने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, आपको आगे आना चाहिए राहत देने को तैयार नहीं है। मैंने जो प्रश्न उठाया कि आपने कहा, मैंने प्रश्न उठाया ज्योति जी, मैंने आपको सुना, आप मुझे सुनिए ज्योति जी, सुनिए। हाँ, हो सकता है कि मेरी बात सुनकर के सरकार को आप जाकर के बता पाए कि क्या समस्या आ रही है, क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो शायद जानना नहीं चाह रहे कि समस्या क्या है। आपने कह दिया कि 2004 के कच्ची बस्ती के सर्वे में जिनका नाम होगा सूची में, जिनका क्रमांक होगा उनको पट्टा दिया जाएगा। तो 17 साल पहले जो सर्वे सूची बनी उनमें रात दिन का अंतर आ चुका है। जिनको 69A के अंदर जो खातेदारी भूमि है, एग्रीकल्चर भूमि है, बारानी है, बरडा है, उनमें बसे हुए 30 साल से ज्यादा हो गया, उनको पट्टे देने की कोई गाइडलाइन नहीं है। आप ये बात करें, मैंने फ्री होल्ड लीज की बात की, मैं बात करना चाहूंगा खांचा भूमि को लेकर, उसकी गाइडलाइन अभी तक कोई क्लियर नहीं है। केवल मात्र यूआईटी, नगर निगम, नगर परिषद। ठीक है नीरज जी, यानी इससे लोग, ठीक है, जगरूप जी से इसका जवाब देते, जगरूप जी बेहतर समझा सकेंगे। सुनिए ज्योति जी, नीरज जी, सरकार को लिखा है। नीरज जी एक मिनट सुनिए। हाँ जगरूप जी। आदरणीय महापौर महोदया ज्योति जी और नीरज जी, महापौर महोदया ज्योति जी के तो संज्ञान में है कि इन सभी चीज़ों के लिए से इनके लिए सभी नियम, विधि और प्रक्रियाएं इन प्लेस हैं, और आप सतत रूप से जो अभियान चलता तो उसमें संकट और
समस्या निवारण के लिए सक्षम स्वीकृति जारी करने के लिए समय समय पे ऐसी कमेटियां बनी हुई होती हैं जो समय समय पे मीटिंग होल्ड करके कोई और डायलेशन करना होता है, डेलीगेशन करना होता है तो वो भी करती हैं। नीरज जी का जो इसके संबंध में संदर्श है कि भी इनके संबंध में सारे नियम प्रक्रियाएं इन प्लेस हैं। जैसे कृषि भूमि का रूपांतरण कैसे होगा, उनमें जैसे कृषि से गैर कृषि प्रयोजनार्थ उसका क्या प्रक्रिया होगी, उनके डायलेशन उनके डेलीगेशन भी हैं और भवन उपविधियां भी इन प्लेस हैं। उनमें से जो अभियान चलाए जाते हैं उनमें तो कुछ पावर जो अमूमन बोर्ड में होती हैं, जैसे नीरज जी का ये व्यू भी ठीक नहीं है। जो जितना भी कच्ची बस्ती का कार्य है सामान्य रूप में तो हो ही सकता है, तो किसी भी स्थानीय निकाय की जो सक्षम समिति है या उसके महापौर हैं वो अपने नेतृत्व में इस तरह का कार्य कर सकते हैं। जो अधिकृत लोग हैं उनको पट्टे नियमित रूप से ही मिलने चाहिए, क्योंकि नियमित रूप से नहीं मिल पाते, जड़ता रहती है, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के लेवल पे भी उतनी सुगमता देने की सोच नहीं रहती और कई बार अधिकारियों के लेवल पे नियम प्रक्रिया में कहीं कोई रिलैक्सेशन वांछनीय होता है तो वो नहीं हो पाता। तो अभियान में सरकार की एक सकारात्मक सोच होती है। अगर सोचिए सरकारें इस तरह का निर्णय लेती हैं कि अभियान चला के लोगों को त्वरित गति से पट्टे दिए जाएं, उनकी दूसरी शहरी सरकार से संबंधित या स्थानीय ग्रामीण निकाय हैं उनसे संबंधित, उनके राजस्व से, उनके रोजमर्रा की समस्याओं संबंधित, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से, इनके सबके नियम प्रावधान इन प्लेस हैं। अगर सब नियम प्रावधान है तो फिर वो बार बार एक सवाल करें कि गाइडलाइन इसमें प्रॉपर है नहीं। जो पहले था सर्वे जो किया गया और अब के में बहुत अंतर है और वो चीजें क्लियर नहीं है, तो क्या लोगों को कैसे राहत मिलेगी? वो कह रहे इससे लोग परेशान होंगे। श्वेता जी ऐसा नहीं है, जैसे आपने बताया, आपको इल्म नहीं है 2004 नहीं, अब कट ऑफ डेट मेरी जो जानकारी के अनुसार 15 अगस्त 2008 तक जो लोग जहां काबिज थे वहां उनको ये दो चीजें देखते हुए को एक तो कब्जा होना चाहिए, सर्वे में उसका नंबर होना चाहिए, तो वहां स्थानीय निकाय की ओर से जेईएन या कनिष्ठ अभियंता कोई आदमी जाता है, फिर क्षेत्रीय आयुक्त उस पर रिपोर्ट करता है कि वो जिंदा है या नहीं है, ये तो सारा उसमें रिकॉर्ड में आ जाता है। कब्जा होना चाहिए और मिनिमम जो बिल्डिंग बाइलाज हैं जो कच्ची बस्ती में जो रिलैक्स करती है सरकार की, जैसे 40 फीट की रोड के बजाय 30 फीट कर देती है या 20 फीट या मिनिमम जिसपे दमकल विभाग की गाड़ी जा सके, तो ऐसे नियमों में, और मान लीजिए कोई ऐसे क्षेत्र में है जो सुरक्षित नहीं है तो उसकी एक कमेटी बनती है, जैसे टाउन प्लानर भी होता है, इंजीनियर भी होता है, जनप्रतिनिधि वो भी होते हैं, वो जाके मौके पे देखते हैं, अगर वो मानते हैं कि ये सुरक्षित है कॉलोनी तो उसमें भी फिर पट्टे दिए जा सकते हैं। इस तरह के डाइल्यूशन मैं समझता हूँ नियमों में शक्तियों का प्रत्यायोजन इसीलिए किया जाता है कि जो जड़ताएं हैं वो खत्म की जा सके, सरकार करती है। और माननीय महापौर महोदय आदरणीय ज्योति जी जब उस वक्त थी तो हमने 14,000 पट्टे वहां दिए, और 14,000 पट्टे कोई छोटी बात नहीं होती जयपुर में, जबकि पूर्व में जितने अभियान चले कभी भी इतने पट्टे नहीं मिले। और मैं आशान्वित हूं कि अब भी बहुत भारी संख्या में लोगों को फायदा मिलेगा और लोग अपना फायदा उठाएंगे। जो नियम प्रक्रियाओं में जितना शिथिलीकरण किया जाता है, सरलीकरण किया जाता है, उसका निश्चित रूप से जितने सिटीजन हैं, नागरिक हैं, जो स्थानीय निकाय के निवासी हैं, वो फायदा लेंगे। और जिन जिन सारे ही क्षेत्रों में सरकार ये सुगमताएं देती रही है, सतत प्रक्रिया है, कोई ऐसा नहीं कि अब जो निर्देश दे दिए वो अंतिम है, ये चलता रहता है। जैसे जैसे समस्याएं आती हैं तो समस्याओं का निवारण के लिए समितियां होती हैं, वो समितियां इस तरह का डेलीगेशन करती रहती हैं। बिल्कुल नीरज जी, क्योंकि अजमेर उपमहापौर हैं आप, जनप्रतिनिधि हैं, और उम्मीदें भी होती है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके, ये आप लोग भी कोशिश करते हैं अगर इस तरह का कोई अभियान या व्यवस्था होती है। लेकिन फिर भी कहीं अगर कुछ आपको कमी लगती है तो अभी भी वक्त है, बताया जा सकता है, अवगत कराया जा सकता है। अगर कहीं पर कुछ ऐसा लग रहा है तो वो ठीक भी हो सकता है वहां पर नहीं, कहीं पर कुछ मामले आपकी नजर में आए होंगे, कुछ लोग परेशान होंगे, आप तक पहुंचे होंगे, अगर ऐसा कुछ है तो वो भी आप बताइए। सरकार तक तो पहुंचे, सरकार तो कोशिश कर रही है। अपडेट कर रहा हूं जी, जानकारी के लिए अपडेट कर रहा हूं। आज भी जिलाधीश महोदय को जो समस्याएं कैंप में आई है उनसे अवगत कराया है, सरकार को पत्र लिखा है। 7 दिन पहले भी इसकी सारी जानकारी दी। आज दिन तक कोई निर्णय सरकार नहीं कर पाई कि कच्ची बस्तियों को डी नोटिफाई करके निगम को देंगे, परिषद को देंगे, किन को देंगे। आज भी हमारे अजमेर का उदाहरण देकर कह रहा हूं कि ऐसा जयपुर में भी होगा, जोधपुर में, उदयपुर में होगा कि कुछ बस्तियां यूआईटी के पास है, कुछ बस्तियां निगम के पास है।
यूआई निगम क्षेत्र में यूआईटी के पास में भूमि है, तो यूआईटी जिस क्षेत्र में भूमि है उसका यूआईटी ठीक है नीरज जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि अवगत कराया है, 7 दिन हो गए, लेकिन इस पर अभी कुछ एक्शन नहीं लिया क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, लेकिन वहां पर पट्टा देने का अधिकार यूआईटी को है। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि आपने अवगत कराया, 7 दिन हो गए, इस पे कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए या होना चाहिए, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। जगरूप सिंह जी, एक अहम बात, भी एक स्थानीय निकाय है जी, वो उसमें भी सक्षमता है, वो भी पट्टा दे सकती है। बिल्कुल। एक अहम सवाल है जगरूप सिंह जी, देखिए अच्छा है, अच्छी बात है कि अभियान चलाया जाता है, ज्यादा लोगों को फायदा मिले, और पहली बार है कि शहरों के संग और गांव के संग दोनों ही अभियान एक साथ चलाए जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आम जन के दिमाग में ये रहता है, परेशान होते हैं वो, उनके काम जल्दी होते नहीं है, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसा नहीं लगता कि अगर रूटीन में उतनी ही सजगता से अधिकारी काम करने लगे तो फिर इस तरह के अभियानों के अलग से करने की जरूरत ही ना पड़े? आवाज आ रही है? जगरूप जी, स्थानीय निकाय में जो अधिकारी है वो अधिकार सारा अधिकार अगर आप पढ़ेंगे नगर पालिका अधिनियम 2009 को, तो वो बोर्ड में निहित होता है। तो इसके लिए समितियों के द्वारा कार्य कारण होता है, तो जनप्रतिनिधियों की समितियां बनती हैं, शक्तियां उनमें निहित होती है। अधिकारी सिर्फ नियम कानून कायदे प्रावधानित होते हैं, उनको उल्लेखित करता है। निर्णय करने का अधिकार हमेशा, और इसमें अभियान में भी देखिए जो मॉनिटरिंग कमेटी या एक जो निर्णय लेने की कमेटी, तो उसमें जो स्थानीय निकाय का जो चेयरपर्सन है, क्योंकि वो उसके थ्रू सारी बोर्ड की शक्तियां होती हैं। होता है नहीं, जो निर्णय लेते हैं उन पर नीरज जी सरकार को आपत्ति दर्ज करवा देते हैं। नीरज जी सुनिए, तो वो सामान्य दिनों में हमेशा बोर्ड में पावर रहती है, सुई से लेकर जहाज तक की संपत्ति डिस्पोजल का अधिकार केवल बोर्ड को है। वो पावर डेलीगेट की जाती है, क्योंकि बोर्ड में निर्णय सुगमता से शीघ्रता से नहीं होती, और अभियान में इसलिए वक्त लग जाता है। तो इसलिए ये अभियान चलाए जाते हैं, उनकी सार्थकता है। और मैं समझता हूँ पूर्व में मेरा जो अनुभव है, चूंकि मैं स्थानीय जेडीए में भी एडिशनल कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर रहा हूं, और मैं नगर निगम में भी सीओ रहा हूं, उपायुक्त भी कई बार रहा हूं, और जिला कलेक्टर भी रहा हूं। तो राजस्व प्रशासन का और शहरी निकाय का मुझे जानकारी, और जब अभियान चले बहुत अच्छा कार्य। चलिए, आप लोग ने, क्योंकि अभियान चलता भी रहा है, आप लोग अपनी तरफ से तैयारी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या अवेयरनेस के लिए भी करते हैं आप लोग, कुछ जागरूकता के लिए भी कार्यक्रम, कि लोग जुड़े, समझ सके कि क्या अभियान है और उनके काम यहाँ पर हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके? क्या इसके लिए भी होते हैं कोई कार्यक्रम अवेयरनेस के लिए? जगरूप जी, बिल्कुल, अवेयरनेस के लिए भी कार्यक्रम होते हैं। पंपलेट बंटवाए जाते हैं, जनप्रतिनिधियों को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, जनप्रतिनिधियों को लेटर सर्कुलेट किया जाता है। आप मीडिया के जरिए भी बहुत सारा मैं समझता हूं कि लोगों को जागरूक किया जाता है कि अभियान चल रहा है, अखबार में, प्रिंट मीडिया में। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा किया जाए, जो उद्देश्य है उससे आमजन का फायदा हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, नीरज जी, ज्योति जी और जगरूप सिंह यादव जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक अहम बात तो है कि सरकार की सिंगल विंडो है, जहाँ एक छत के नीचे आपके सभी काम होंगे, तुरंत होंगे। इस अभियान को सफल बनाने की कोशिश सरकार कर रही है। लक्ष्य 10 लाख से ज्यादा पट्टे बांटने का भी यहाँ पर है, लेकिन एक अहम बात जरूर है कि आमजन भी उतनी ही भागीदारी इसमें निभाए, फायदा हो सके। दो तरह से बात है, जहां आमजन के काम होंगे, फायदा होगा, लाभ उन्हें मिलेगा, तो दूसरी तरफ सरकार को भी राजस्व मिलेगा। दूसरी तरफ, क्योंकि कल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की भी बैठक है, इस लिहाज से बेहद अहम बैठक, इसे लेकर चर्चा की जाएगी, तैयारियां जारी हैं, और 2 अक्टूबर से आगाज होगा। तो उम्मीद यही करते हैं कि आमजन जिनके काम नहीं हो, जिनको शिकायत ये रहती है कि हमारे काम होते नहीं है, अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर भी परेशान होते रहते हैं और पट्टा भी हमें नहीं मिलता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब हो सकेंगी 2 अक्टूबर से। और जुड़िए आप भी इस अभियान से। चलिए, इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।